जय हिंद एवरीवन। अपनी इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग इसके 11th पार्ट में 11th क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखने की कोशिश करेंगे। यह प्रश्न यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2019 से संबंधित है। प्रश्न संख्या 11 है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? विकल्प हम लोगों के पास है, ए दालें, बी चावल, सी गेहूँ, डी गन्ना। तो इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं, उसके बाद अपने विकल्प को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण को अंग्रेजी में हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। तो हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन अर्थात नाइट्रोजन स्थिरीकरण इज द प्रोसेस बाय विच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू फॉर्म्स सच एज नाइट्रेट्स दैट आर यूजफुल टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसको हम लोग हिंदी में समझ लेते हैं। अर्थात नाइट्रोजन स्थिरीकरण वह प्रक्रिया इज द प्रोसेस अर्थात वह प्रक्रिया है बाय विच मतलब जिसके द्वारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अर्थात वायुमंडलीय नाइट्रोजन को इट कन्वर्टेड इनटू फॉर्म्स, इट कन्वर्टेड मतलब बदल दिया जाता है, इनटू फॉर्म्स मतलब के रूप में या स्वरूप में, सच जैसे कि नाइट्रेट्स दैट आर जो कि यूजफुल टू मतलब लाभकारी होते हैं या लाभप्रद होते हैं, यूजफुल टू प्लांट्स एंड एनिमल्स पेड़ पौधों के लिए, जीव जगत के लिए मतलब पादपों के लिए, और एनिमल्स जीव जंतुओं के लिए, और प्लांट्स पादपों के लिए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में या नाइट्राइट्स में बदल दिया जाता है, जिसके बाद वो इस स्वरूप में जो नाइट्रोजन होता है वो प्लांट्स और एनिमल्स मतलब पादपों के द्वारा और जीव जगत के द्वारा ग्रहण किया जाता है, जो कि उनके विकास के लिए बहुत लाभकारी होता है। क्योंकि जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है, वह बहुत कम रिएक्टिव होता है, मतलब जो N2 होता है वह जल्दी किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। इस कारण से जो पादप होते हैं, प्लांट्स होते हैं, और जो जीव होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो उस नाइट्रोजन को जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है अपने नेचुरल फॉर्म में उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं, जिससे कि उनको विकास में मतलब कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो वो अपने विकास को मतलब अच्छे तरीके से पूरी करने के लिए उनको जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रेट्स के रूप में या नाइट्राइट्स के रूप में उसकी आवश्यकता होती है। और वह इस वजह से होता है क्योंकि जब नाइट्रोजन फिक्सेशन पूर्ण किया जाता है, यह प्रक्रिया जब होती है तभी वह जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होता है वह नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स में टूटता है और प्लांट्स और एनिमल्स उसको ग्रहण कर पाते हैं। अगर वो नहीं टूटेगा तो प्लांट्स और एनिमल्स उसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को उसके नेचुरल फॉर्म के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। दिस इज डन बाई, और यह प्रक्रिया पूरी की जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा मतलब सूक्ष्म जीवों के द्वारा, स्पेशली ज़्यादातर बैक्टीरिया के द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा। सच है जैसे कि एक जीवाणु के बारे में बताया जा रहा है, राइजोबियम। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है बाई विच लिव इन द सॉइल, जो कि मिट्टी में रहते हैं, एंड एस्टैब्लिश सिम्बायोटिक और स्थापित करते हैं। एस्टैब्लिश मीन्स स्थापित करते हैं या बनाते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स मीन्स सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध ऐसा होता है मतलब कि जैसे मान लीजिए दो लोग हैं ए और बी, तो मान लीजिए ये दोनों रिलेशन में, तो मान लीजिए ए और बी दो लोग रिलेशन में, तो ए से बी को कोई फ़ायदा हो रहा होगा और बी से भी ए को कोई फ़ायदा हो रहा है। मान लीजिए हस्बैंड वाइफ हैं, आप समझ लीजिए। तो वाइफ जो होंगी ए की, वो पूरे घर को संभालेंगी, बच्चे को संभालेंगी, पूरे परिवार को एक करने का काम करेंगी, पूरे घर को मतलब ये घर की आधार होंगी, ये पूरे घर को संभाल रही होंगी। तो ए इसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में है क्योंकि बी उसके लिए लाभकारी है। उसी तरह ए बी के लिए लाभकारी कैसे है? क्योंकि ए बाहर जाकर कमा रहा है और पूरे घर को चलाने के लिए जो धन की व्यवस्था होगी और जो और अन्य चीज़ों की ज़रूरत होती होगी वो ए बी को दे रहा है। तो इस संबंध में ए और बी दोनों एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे संबंध जिसमें दो लोग एक दूसरे के लिए मतलब ज़रूरी होते हैं और बिना एक दूसरे के वो काम उनका नहीं हो पाता है, तो ऐसे संबंध को हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स कहते हैं, मतलब सहजीवी संबंध कहते हैं, जिसमें दो लोग संबंध बनाते हैं मतलब संबंध में रहते हैं और एक दूसरे का फायदा करवाते हैं, मतलब एक दूसरे को कुछ ना कुछ लाभ देते हैं। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है यह भी मतलब जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं, लेग्यूम
लेग्यूम प्लांट्स को हिंदी में हम लोग दलहनी पौधे कह सकते हैं। जो दलहन के पौधे होते हैं अर्थात जो फलीदार पौधे होते हैं जिसमें दालें होती हैं ज़्यादातर, जैसे आप मटर समझ सकते हैं, चना समझ सकते हैं, तो ये सभी सोयाबीन समझ सकते हैं, ये सभी दलहनी पौधे हैं। तो इनके जो जड़ होता है, इन लेग्यूम प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं उन जड़ों में नोड्यूल्स बन जाता है। नोड्यूल्स मीन्स गांठ होती है, ऐसे गांठ बन जाती है जड़ों में। लेग्यूम प्लांट्स मतलब ये दलहनी पौधों के जड़ों में ऐसी गांठें बन जाती हैं और इन्हीं गांठों में, ये जड़ है मान लीजिए, जड़ों पे ऐसी गांठें बन जाती हैं। तो इन्हीं गांठों में ये जो बैक्टीरिया राइजोबियम होता है यह रहता है और यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करता है, वो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में तोड़ने का काम करता है। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो उन लेग्यूम प्लांट्स की जड़ों में रहता है। तो लेग्यूम प्लांट्स अपने जड़ों में इनको रहने का स्थान देती हैं, मतलब लेग्यूम प्लांट्स एक तरीके से इसके लिए काम कर रही हैं। उसी तरह ये भी लेग्यूम प्लांट्स को काम करके देते हैं। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसको नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में ब्रेक कर देते हैं, तो वो पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं अपनी जड़ों के माध्यम से। तो राइजोबियम भी प्लांट्स के लिए कुछ कर रहा है, तो इसलिए यह सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया। आगे इसमें बताया जा रहा है यहाँ पर विद द रूट्स ऑफ लेग्यूम प्लांट्स, जो कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया। लेग्यूम प्लांट्स क्या होते हैं, दलहनी पौधे। दिस केमिकल प्रोसेस टेक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्टेड इट इनटू अमोनिया। और मतलब यह जो प्रक्रिया होती है, यह एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेते हैं और अमोनिया मतलब NH3 इसका फार्मूला होता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 3 परमाणु जुड़ते हैं और नाइट्रोजन का एक परमाणु जुड़कर एक अमोनिया का अणु बनाता है। तो ये नाइट्रोजन में बदल देते हैं। उसके बाद ये न्यूट्रिएंट प्लांट्स के लिए अवेलेबल हो जाते हैं, मतलब कि जो नाइट्रोजन ज़रूरी होता है, जो कि नाइट्रेट और नाइट्राइट्स के रूप में ज़रूरी होता है पेड़ पौधों के लिए, दलहनी पौधों के लिए, तो वह उस रूप में परिवर्तित हो जाता है उस बैक्टीरिया राइजोबियम जीवाणु के द्वारा। तो इसको हम लोग 3 तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसको हम लोग 3 तरीके से नाइट्रेट या नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला तरीका है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। दूसरा है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, औद्योगिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। तीसरा है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण। बायोलॉजिकल में मतलब कोई जीव करेगा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स या नाइट्राइट या तो अमोनिया, इन तीनों में कोई जीव करेगा कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, जैसे कि राइजोबियम अभी ऊपर मैंने आपको बताया वो एक जीव है, तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है वो। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन में मतलब यहाँ पर मतलब जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनके द्वारा किया जाता है, उनको प्रयोग में, जैसे यूरिया होता है, किसान खाद यूज करते हैं, तो यूरिया बनाने का काम भी यहाँ इंडस्ट्रीज में ही किया जाता है। तो यूरिया एक खाद है, तो इंडस्ट्री में बनाया जाता है बड़े पैमाने पर, तो इसलिए उसमें भी हम लोग जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसको अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, फिर वो फर्दर आगे यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है और वो इंडस्ट्री में बनाया जाता है। तो इसलिए ये एक इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन का एग्जाम्पल हो गया। तीसरा जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। इसमें जैसे वायुमंडल में एटमॉस्फेरिक में जो नाइट्रोजन होते हैं, नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब कभी बिजली बहुत तेज चमकती है, लाइटनिंग होती है, तो उसमें इतनी एनर्जी होती है कि ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होते हैं वो टूट जाते हैं, वो जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करते, लेकिन इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि इनका रिएक्शन हो जाता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होते हैं उनका रिएक्शन हो जाता है और वो नाइट्राइट और नाइट्रेट्स में मतलब कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर बारिश के माध्यम से वो बारिश के पानी में घुल जाते हैं और फिर जब वो पानी पौधों पर पड़ता है बारिश का पानी, तो पौधे उसको अपनी जड़ों के माध्यम से नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को ग्रहण कर लेते हैं। तो ये 3 तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। उसके बाद हम लोग थोड़ी और जानकारी देख लेते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में। एजोटोबैक्टर या राइजोबियम, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था राइजोबियम एक जीवाणु है, तो एजोटोबैक्टर भी
एक जीवाणु है, जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये सब नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं, या नाइट्रोजन फिक्सेशन आप कह सकते हैं, या नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी आप कह सकते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। ये बैक्टीरिया नाइट्रोजीनेज नामक एक विशेष एंजाइम का उपयोग करते हैं। और ये लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये लोग एक एंजाइम होता है नाइट्रोजीनेज, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि वह कौन सा एंजाइम है जिसके माध्यम से राइजोबियम में या अजोटोबैक्टर या तो एक और बैक्टीरिया आगे अभी देखेंगे, वो सभी यूज करते हैं उस एंजाइम का वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेस और नाइट्राइस में परिवर्तित करने के लिए। तो वो एंजाइम का नाम है नाइट्रोजीनेज। अब हम लोग आगे देखते हैं। इसमें यहाँ पर वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको पहले समझाया था। पौधे सीधे वायुमंडल की नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते हैं, सीधे डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं उनके मतलब नेचुरल फॉर्म में। फलीदार पौधों, दलहनी फसलों, जैसे कि जिसमें फल लगते हैं, अधिकतर फलीदार मतलब छोटे छोटे दाने नुमा फल लगते हैं, वो या दलहनी पौधे आमतौर पर आप कह सकते हैं, जैसे सेम, मटर और सोयाबीन की जड़ों की गांठों में रहते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो उसमें रहते हैं। तो वो जो गांठें होती हैं उनको हम लोग नोड्यूल्स कहते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। और जो प्लांट्स होता है उनको हम लोग लेग्यूम कहते हैं, लेग्यूम प्लांट्स मतलब दलहनी पौधे। तो उनकी गांठों में ये जो जीवाणु होते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स और नाइट्रेस में परिवर्तित कर देते हैं, तो वह सहजीवी संबंध के रूप में रहते हैं। सहजीवी संबंध के रूप में जैसे आपका राइजोबियम रहता है, और अज़ोटोबैक्टर जो बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, वह मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रहता है। वह दलहनी पौधों के जड़ों में नहीं रहता है, गांठों में नहीं रहता है। और ऐसे ही एक जीवाणु है क्लॉस्ट्रीडियम। ये एक जीवाणु है, यह भी अज़ोटोबैक्टर और राइजोबियम के अलावा यह भी एक जीवाणु है जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेस और नाइट्राइस में परिवर्तित कर देता है, जिसके बाद जल में घुलकर वे पौधों की जड़ों के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। तो क्लॉस्ट्रीडियम भी मुक्त रूप से स्वतंत्र रूप से मिट्टी में रहता है। ये ऐसी जगहों पे मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, मतलब जहाँ मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ पे आपको क्लॉस्ट्रीडियम नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हुए देखे जा सकते हैं। और जो अज़ोटोबैक्टर होता है वह भी मिट्टी में मतलब स्वतंत्र रूप से मतलब फ्री रूप में रहता है। वह मतलब पेड़ पौधों के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में नहीं रहता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप अर्थात सहजीवी संबंध में केवल राइजोबियम रहता है, जो कि लेग्यूम प्लांट्स के रूट्स के नोड्यूल्स में रहते हैं और एक दूसरे को फायदा करते रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी जानकारियाँ इकट्ठा करने की कोशिश की कि लेग्यूम प्लांट्स क्या होते हैं, नोड्यूल्स क्या है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कितने प्रकार से किया जा सकता है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजन और नाइट्रेस और नाइट्राइट्स, अमोनिया, ये सभी का क्या रोल है, थोड़ा हम लोगों ने इसको समझने की कोशिश की। जो यहाँ पर इंडस्ट्रियल मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन था, उसमें एक मेथड यूज किया जाता है हैबर-बोश प्रक्रिया, हैबर-बोश प्रोसेस। इस प्रक्रिया के माध्यम से जो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसको हम लोग नाइट्रेस या अमोनिया या नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इंडस्ट्रियल लेवल पे जैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं उसको, उस प्रक्रिया में एक प्रक्रिया आप कह सकते हैं हैबर-बोश प्रक्रिया होती है, मतलब हैबर-बोश प्रोसेस होता है। कई बार पूछ भी लेता है कि किस प्रोसेस के माध्यम से इंडस्ट्रियल मेथड से हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो वह होता है हैबर-बोश प्रक्रिया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं और मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे सिंपल वे में एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।